नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य हिंदी में मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसमें ये चौथा भाग है जिसमें हम लोग जो है लगभग 20 प्रश्नों को उनकी संपूर्ण व्याख्या के साथ में सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न और उनकी व्याख्या जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं अगर आप 3 मई 2020 को होने वाली आरओ 2016 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्योंकि कम समय में बेहतर रिवीजन और अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए इससे अच्छी क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस क्रैश कोर्स में कुल 11 फुल टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं, साथ में ही आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। प्रश्न जितने भी हैं बाइलिंगुअल हैं, लेकिन केवल प्रश्न ही बाइलिंगुअल हैं, उनकी व्याख्या पूरी तरह से हिंदी में है। ये महत्वपूर्ण है आपको बताने के लिए। जितने भी टेस्ट कराए जाते हैं ऑनलाइन, उनकी पूरी व्याख्या के सहित जो हल प्रश्न पत्र है उसकी PDF आपको दी जाती है और आप स्वतंत्र हैं, जब भी चाहें टेस्ट दें ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो केवल PDF भी आप जो है लॉगिन करके ऐप में या वेबसाइट पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और आने वाली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं तो आप ज्वाइन RO लिखकर इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपको जो है पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उससे पहले आप जो है हमारी जो फ्री PDF है डेमो टेस्ट की, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ने के बाद ही कोई निर्णय करें, क्योंकि डेमो टेस्ट की PDF जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस का हमने सिलेक्शन किया है और उनकी व्याख्या किस तरह से दी है, क्योंकि व्याख्या ही जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या के रूप में हमने पूरा नोट्स प्रोवाइड करने का इस क्रैश कोर्स में प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था। तो आँखों के सामने, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष, यानी जो हमारे सामने हो या आँखों के सामने हो। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, अन्य मनस्क। पूर्व में की गई बात को पुनः करना या बार बार दोहराना, तो इसके लिए क्या होगा, पुनरुक्ति। स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसको परित्यक्ता कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, अंकसाई कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अंडज। अंत या नाश करने वाले के लिए एक शब्द है अंतक। शूद्र वर्ण या अंतिम वर्ण से जन्मा हुआ जो हो वो क्या है, अंत्यज। अंतिम संस्कार की क्रिया क्या कहलाती है, अंत्येष्टि कहलाती है। अंधेरी रातों का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। अकस्मात यानी अचानक कहीं भी आकर छापा मारने वाला क्या कहलाता है, छापा मार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाली घटना क्या कहलाती है, आकस्मिक। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पथ प्रदर्शक। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, इसको क्या कहते हैं, अनुवेश कहते हैं। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति सदाचारी। अज्ञात सजाति वर्ण से उत्पन्न पुत्र गूढ़ज पुत्र कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। अत्यधिक वृष्टि या अत्यधिक वर्षा क्या कहलाती है, अतिवृष्टि। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का हमको चयन करना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको प्रायश्चित कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शब्द, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना यानी आयात करना। दूसरों की बातों में दखल देना, इसको हस्तक्षेप कहते हैं। दिल से होने वाले के लिए हार्दिक शब्द होता है। दया करने वाला व्यक्ति दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरों के पीछे पीछे चलने वाला अनुचर। दुखांत नाटक यानी ऐसा नाटक जिसका जो है दुख भरा अंत हो, तो इसको हम त्रासदी कहते हैं। दर्द से भरा हुआ दर्दनाक, देखने योग्य, दर्शनीय। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। 2 बार जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है, द्विज। दुख देने वाला दुखद।
दर्शन के योग्य दर्शनीय, दिन पर दिन, इसको हम क्या कहते हैं, दिनादुदिन। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, देखने योग्य दर्शनीय। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी। दाव या जंगल की आग, इसको हम दावानल कहते हैं। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना अनुसूया। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। देश के लिए अपने प्राण देने वाला व्यक्ति शहीद कहलाता है। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला क्या कहलाती है, अल्पना कहलाती है। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग। दूसरे की उन्नति को ना देख पाना, ये क्या कहलाता है, ईर्ष्या कहलाती है। दूसरे के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण, और खोजने वाले को छिद्रान्वेषी। दिन रात खड़े रहने वाला साधु क्या कहलाता है, थाड़ेश्वरी। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है। दिन पर दिन, इसको दिनों दिन कहते हैं। देने की इच्छा दीत्सा। दैव व प्रारब्ध संबंधी बातों को जानने वाला देवज्ञ होता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए दिवाभिसारिका। दशरथ का पुत्र दशरथी। देखने की इच्छा दिच्छ। दंड देने योग्य दंडनीय। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, इसको मधुपर्क कहते हैं। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न। दैहिक, दैविक व भौतिक ताप या कष्ट क्या कहलाते हैं, त्रिताप कहलाते हैं। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। दूसरों के मन की बात को जानने वाला अंतर्यामी। दूसरों के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी, यानी ताड़ने वाला या देखने वाला, इसको हम अंतर्दर्शी कहते हैं। दूध पिलाने वाली धाय अन्ना। देह का दाहिना भाग अपश्रव्य कहलाता है। दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, उसको हम आरसी कहते हैं। 2 दिशाओं के बीच की एक दिशा क्या कहलाती है, उपदिशा कहलाती है। 2 बातों या कामों में से एक का चयन क्या कहलाता है, वैकल्पिक। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, काकु कहते हैं। द्वीप में जन्मा कौन कहलाता है, द्वैपायन। दक्षिण दिशा अवाची। दाग छोड़कर गया साण अंकिल। दूसरे के हाथों में गया हुआ हस्तांतरित। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनना है। तो इसमें क्या दिया है शब्द आपके सामने, मूढ़ चेता। तो मूढ़ चेता क्या हुआ, जिसकी मति मूढ़ हो। अन्य उदाहरण देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, उसे क्या कहते हैं, प्रवत्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, उसको परित्यक्ता कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको अध्यूड़ा कहते हैं। दुराचरी स्त्री को क्या कहा जाता है, कुल्टा। 15 दिन में एक बार होने वाली घटना या कोई भी कार्य जो है पाक्षिक होता है। पुत्र की वधू पुत्रवधी। पुत्र का पुत्र दौहित्र या नाती। पुत्र का पुत्र पौत्र। पढ़ने योग्य को हम पठनी कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। प्रतिदिन होने वाले के लिए प्रतिदिन एक शब्द होगा। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। पूजने योग्य को हम पूजनीय या पूज्य कहते हैं। पुत्र की वधू पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र पौत्र। पढ़ने योग्य पठनीय। पैर से मस्तक तक या पाद से मस्तक तक, इसको हम आपाद मस्तक कहते हैं। पूछने योग्य को पृष्ठव्य। पर्ण या पत्ते की बनी हुई कुटी को हम पर्णकुटी कहते हैं। प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़ हो, उसको प्राकृतिक। पंक्ति में सबसे आगे खड़े होने वाला अग्रसर होता है। परलोक का यानी पारलौकिक। परंपरा से चली हुई बात या उक्ति या कला क्या कहलाती है, अनुश्रुति कहलाती है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा अणु कहलाता है। पूरब दिशा जिसे प्राची कहते हैं। पश्चिम दिशा जिसे प्रतीचि कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पर्वतों के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। परब्रह्म का सूचक ओम शब्द क्या होता है, ओंकार होता है। पद, उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा होना कनिष्ठ। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पुत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा को हम डाक सेवा कहते हैं।
पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाती है। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी। पंडितों में पंडित कौन होता है? पंडितरा। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहते हैं। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? पिपाशा। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। पिता के पिता पितामह। पिता के पिता का पिता प्रतिपितामह। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। पाप या अपराध करने पर दोषमुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य क्या कहलाता है? प्रायश्चित। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति या कोई भी चीज़ पैतृक होती है। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। पर्वत की कन्या पार्वती। पाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? लिप्सा। प्रतिकूल पक्ष का होना यानी विपक्षी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। पर्वत पे चढ़ने वाला व्यक्ति क्या होता है? पर्वतारोही होता है। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी। पर्वत के ऊपर की समभूमि जो है आदित्य क्या कहलाती है? पूर्णिमा की रात राका। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर। पक्षियों का कलरव वाचित। पानी से उठा हुआ किनारा पुलिन कहलाता है। पीसे हुए चावल की मिठाई अंदरशा। पुरुषूता को दिए जाने वाला भोजन अछवानी। पेट या जठर की आग बड़वानाल। प्राणों पर संकट में लाने वाला सांघातिक। अगला प्रश्न क्या है? जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। इसी प्रकार जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगुषु होता है। जिससे पानी या अन्य किसी वस्तु को पीने की प्यास हो वो पिपासु कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अनुचित बातों के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह होता है। अनुचित यौन संबंध बनाने वाला व्यभिचारी। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है? अनुमिति। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति कहलाती है। जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्वमान होती है तो उस विचार को क्या कहते हैं? क्षणिकवाद कहा जाता है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने वाली सामासिक कहलाती है। अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? शौद्र पुत्र। अन्य भाषा में परिणति करना क्या कहलाता है? अनुवाद या रूपांतरण कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला व्यक्ति इच्छाचारी होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। अगला प्रश्न, इसमें जो है हमको वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्य क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो ऐसे कवि को हम क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। अत्याचार करने वाला आतताई। अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीविषा होती है। अधिकार में आया हुआ या प्राप्त हुआ अधिकृत होता है। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको अधीक्षक कहते हैं। अनाथ या माता पिता द्वारा अकारण त्याज्य बालक जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार कर लिया हो वो क्या होता है? स्वयं दत्त पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हो उनको हम सहोदर कहते हैं। जो कठिनता से और देर से पचे गरिष्ठ। जो कठिनता से जाना जा सके ऐसा जो है दुर्गेय होता है। जो कपड़ा ना पहना गया हो अपरहत। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो चिथड़ा। जो कभी ना मरे उसके लिए अमर या अमर्त्य। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए शब्द क्या है? मितव्ययी, कंजूस या कृपण। तीनों ही शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कर्तव्य से च्युत हो यानी कर्तव्यच्युत। जो कला जानता है या कला की रचना करता है ऐसे को कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो कल्पना से भी परे हो कल्पनातीत। जो कष्ट को सहन ना कर सके कष्ट सहिष्णु। जो कहा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कथित। निराहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बिना आहार के निराहार होता है।
अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? जो कहा ना गया हो क्या होता है? अकथित। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत। जो कानून के अनुकूल हो विधिसम्मत। जो कामना रहित हो निष्काम। जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवहारिक। जो किए जाने या करने योग्य हो करणीय। जो किसी अन्य के भरोसे या संरक्षण में ना हो अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो उसके लिए क्या एक शब्द है? अन्याश्रित। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे, अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो अभिभावक कहलाता है। जो किसी आसक्ति से विमुख हो इसके लिए एक शब्द है विरक्त। जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्यत रहता हो तत्पर। जो किसी की ओर मुख किया हो अभिमुख। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो गद्दी नशीन। जो किसी की परीक्षा लेता हो परीक्षक। जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो स्वाधीन। जो किसी चीज़ पर आसक्त ना हो अनासक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प हमको चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या है? इंद्रजीत। और इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है, जो हमारे विकल्प में भी था। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो बहुश्रुत। जिसने अभी विवाह न किया हो कुंवारा। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सदह प्रसूता। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो जितेंद्रिय। जिसने ऋण चुका दिया हो उर्ऋण। जिसने ऋण दिया हो उत्मर्ण। जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती। जिसने पाप ना किया हो निष्पाप। जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हों हुतात्मा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, तो उसके लिए दो शब्द हैं, या तो लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसके यश चारों ओर फैला हुआ हो यशस्वी। जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हों, उसके लिए एक शब्द क्या है? उत्कर्ण। जिसमें सत रज तम तीनों गुण ना हो निर्गुण। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साह। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे? विकृत कहेंगे। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। अंडे से उत्पन्न को हम क्या कहते हैं? अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी। इतना ही पर्याप्त, इसके लिए क्या एक शब्द है? इत्यलम। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक। इतिहास जानने वाला व्यक्ति इतिहासज्ञ। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। इंद्र का सफ़ेद हाथी, इसके लिए एक शब्द क्या है? ऐरावत। इंद्र का हाथी मद मस्त हाथी मदाम्बर। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजित। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियाजित। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती। इस लोक यानी संसार से संबंध रखने वाला लौकिक। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनसुईया। उचित आहार करने वाला युक्ताहार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। उत्तराधिकारी से मिली जायदाद क्या कहलाती है? रिक्त। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। आभ्यंतर का सही अर्थ इनमें से क्या है, यानी ये किसका संक्षेप रूप है? तो आभ्यंतर का जो है अर्थ होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण, अपनी शक्ति भर के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? यथाशक्ति। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्णन करने वाली स्वयंवरा। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान कहलाता है। अपने आप को किसी हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण। अपने आप को बेचने वाला दास आत्मविक्रयी। अपने आप को धोखा देना आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा कहलाती है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त।
अपने दोष प्रकट करने वाला छिद्रात्मा, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, अपने परिवार के साथ एक शब्द क्या होगा, सपरिवार, अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला पितृभक्त कहलाता है, अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधु, अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी, अपने मन का अनुयायी आत्मभिमत। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हुए। अब हम विशेषण विशेष के प्रश्न देखेंगे। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं विशेषण कौन सा है, पुराना। पुराना जो है एक विशेषण शब्द है, और संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा हम सब लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण से विशेष शब्दों की रचना कैसे करते हैं। तो लोहा से क्या बनेगा विशेषण, लौह, वायु से वायव्य या वायवी, शरीर से शारीरिक, सभा से सभ्य, अग्नि का विशेषण आग्नेय, पुरुष का पौरुषेय, प्रमाण का प्रामाणिक, हृदय का हार्दिक, आदि का आदिम, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, लाभ का लब्ध या लभ्य, विवाह का विशेषण वैवाहिक, संसार का सांसारिक, उपयोग का उपयोगी या उपयुक्त, परलोक का विशेषण क्या होगा, पारलौकिक, सूर्य विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, सौर्य या शौर्य, क्षेत्र का विशेषण क्षेत्रीय, आयु का विशेषण आयुष्मान, कुंती का विशेषण कौंतेय, पुरस्कार का विशेषण पुरस्कृत, राजनीति का राजनीतिक, लोभ का लुब्ध या लोभी, श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु, भूगोल का विशेषण भौगोलिक, इतिहास का ऐतिहासिक, इसी प्रकार घर का घरेलू, जल का विशेषण जलीय, तिरस्कार का विशेषण तिरस्कृत, दर्शन का विशेषण दार्शनिक, आकर्षण का विशेषण क्या होगा, आकृष्ट, धर्म का विशेषण धार्मिक, समर का सामरिक, रसायन का रासायनिक, लघु का विशेषण लाघव, वन का विशेषण वन्य, बुद्धि का विशेषण बौद्धिक, अंत का विशेषण अंतिम, गुण का विशेषण या तो गुणवान लिख सकते हैं या गुणी भी लिख सकते हैं, चिंता का चिंत, चिंतनीय या चिंतित, तीनों ही हो सकता है, जागरण का जागृत या जागृत, दया का विशेषण शब्द क्या होगा, दयालु। अगला क्वेश्चन, बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है, यानी ये किस प्रकार का विशेषण है। तो बैताल पच्चीसी क्या है, एक समुदायवाचक विशेषण है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं उनके दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अब निश्चित संख्यावाचक में जो है इनके उदाहरण क्या होते हैं, 1, 2, 8, चौगुना, सातवां, ये सभी क्या है, इनमें एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। उदाहरण में जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं। इन सभी वाक्यों में क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। पहला इसमें से क्या है, गणनावाचक। अब गणनावाचक जो विशेषण गिनती या गणना का बोध कराए, जैसे 1, 2, 10, 20, इसके भी दो प्रभेद होते हैं, एक होता पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है, जैसे 4 छात्र 8 लड़कियां। अपूर्णांक बोधक में 1.25 रुपया 2.5 किलोमीटर, यानी वो पूर्णांक ना हो तो वो अपूर्णांक होते हैं। इसके अलावा क्रमवाचक होते हैं वे विशेषण जो वस्तुओं या व्यक्तियों के क्रम का बोध कराएं, यानी उनके ऑर्डर बताएं, जैसे 5वां 20वां। आवृत्तिवाचक यानी एक फ्रीक्वेंसी बताने वाले जो है विशेषण शब्द जो विशेषण संख्या के गुणन का बोध कराएं, जैसे दुगुने छात्र, 2.5 गुना लाभ, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। संग्रहवाचक विशेषण जो विशेष की सभी इकाइयों का संग्रह बताते हैं, जैसे 4 आदमी 8 पुस्तक, तो ये संग्रहवाचक विशेषण हो गए। समुदायवाचक विशेषण ये वस्तुओं की सामुदायिक संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन कापियां, तो ये समुदायवाचक हो गए। फिर अगला प्रकार है विप्सावाचक, तो ये व्यापकता का बोध कराने वाली संख्या को हम विप्सावाचक कहते हैं। ये 2 प्रकार से बनती है, संख्या के पूर्व प्रति, ही, हर, प्रत्येक, इन सब का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, प्रत्येक 3 घंटे में यहाँ से एक गाड़ी खुलती है, 5 छात्रों का के लिए एक कमरा है। अगले तरह का क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें मैंने बताया कि संख्या का जो है निश्चित ज्ञान नहीं होता, जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों, इस तरह
ये अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कहते हैं। जैसे कि बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ पर कुछ लोग का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, ऋषि जो कि एक संज्ञा है यानी एक विशेष्य है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? तो ऋषि से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आर्ष होगा। अब हम कुछ विशेष से विशेषण जो कि विशेषकर संज्ञा है उनसे जो विशेषण बनते हैं उनके उदाहरण देखेंगे। समास का सामासिक, समाज का सामाजिक, समर का विशेषण सामरिक, आकाश का विशेषण आकाशीय, आकलन का विशेषण आकलित, आकर्षक का विशेषण आकृष्ट, घर का घरेलू, घमंड का घमंडी, घनिष्ठता का विशेषण घनिष्ठ, घटना या घटन तो इसके लिए घटित या घटनीय किसी का भी यूज होता है। घटना जो कम होने के सेंस में होता है घटिया, ग्रास का ग्रस्त, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य, ग्रहण का ग्राम्य या ग्रहित, गौरव का गौरवित या गौरवान्वित हो जाएगा विशेषण, गोबर का विशेषण गोबरेला, गोत्र का गोत्रीय, गेरु का विशेषण गेरुआ, गुस्सा का विशेषण गुस्सैल, गुलाब का विशेषण गुलाबी, गुण का गुणी या गुणवान, गुंडई का गुंडा, गायन का गेय, गाना का विशेषण गवैया, गांव का गांवार या गवारू या गवई, गांठ का गांठदार, गस्त का विशेषण गस्ती, गवाही का विशेषण गवाह, गलती का विशेषण गलत, गर्व का गर्वीला, गर्मी का विशेषण गर्म, गरीबी से क्या बनेगा गरीब, गमन का गत, गम का गमगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो इनमें से अच्छा जो लिखा हुआ है एक विशेषण है, क्योंकि ये जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है। अब विशेषण और विशेष संबंध के बारे में हम जानते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें काला शब्द जो है विशेषण है और घोड़ा विशेष है, क्योंकि घोड़े की विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष से पहले अथवा विशेष के बाद भी किया जा सकता है, इसलिए प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हो जाते हैं। पहला क्या है? विशेष विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। अब विशेष विशेषण क्या है? इसमें विशेषण शब्द जो है विशेष के पहले आएगा। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मोहन गरीब लड़का है, तो गरीब इसमें क्या है? उसका विशेषण है, लेकिन लड़का जो है क्या है? विशेष्य है, और लड़का शब्द जो है बाद में आ रहा है जो विशेष्य है, और उसका विशेषण जो है गरीब होना ये पहले आ रहा है। तो ये किस प्रकार का विशेषण हो गया? ये विशेष विशेषण हो गया। इसी प्रकार राम चंचल बालक है, तो इसमें चंचल शब्द विशेषण है, बालक जो है इसमें विशेष्य है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आपके सामने है। अब हम बात करते हैं विधेय विशेषण की। इसमें विशेषण शब्द जो होता है विशेष के बाद आता है, यानी ठीक जो है विशेष विशेषण का इसमें उल्टा क्रम होता है। मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें कुत्ता आप जानते हैं क्या है? संज्ञा शब्द है, ये क्या है? विशेष्य है, और काला क्या है? उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी ये विशेषण हो गया। और विशेषण कब आ रहा है? विशेष के बाद आ रहा है, इसलिए ये क्या है? विधेय विशेषण। इसी प्रकार मेरा लड़का आलसी है, वह गाय बहुत काली है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, गाय काली है। ये तो गाय जो है विशेष्य हो गई, काली होना जो इसका विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या? बहुत का भी प्रयोग हो रहा है। तो बहुत क्या कर रहा है? ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या है? प्रविशेषण है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रविशेषण क्या होता है, तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। आदमी बड़ा मेहनती था, मेहनती शब्द क्या है? विशेषण है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? बड़ा शब्द, यानी बड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। मेरी पुस्तक पुरानी है, इसमें विशेष से जो है पुस्तक हो गई, इसकी विशेषता बता रहा है पुरानी शब्द, तो ये विशेषण हो गया। ये सभी जो है विधेय विशेषण के उदाहरण थे। प्रविशेषण के बारे में हमने बात कर ही ली, अब उसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम अत्यंत निर्धन है, यानी निर्धन तो वो है ही है, लेकिन अत्यंत निर्धन है। तो विशेषण की भी विशेषता यहाँ पर अत्यंत शब्द बतला रहा है। छत्री बड़े साहसी होते हैं, बड़े शब्द यहाँ पर प्रविशेषण है। अर्चना अत्यधिक सुंदर है, तो यहाँ अत्यधिक शब्द जो है प्रविशेषण है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो आकाश से बनने वाला विशेषण होगा आकाशीय। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। आकाश से आकाशीय, भारत का भारतीय, गुलाब का विशेषण गुलाबी, ईश्वर से ईश्वरीय विशेषण बनेगा, चमक से चमकीला, अर्थ से आर्थिक, अग्नि से आग्नेय, उपन्यास से औपन्यासिक, देव से दैविक या दैवी, दर्द से दर्दनाक विशेषण बन जाएगा, अणु से आणविक, गंगा से गांगे, दीक्षा से दीक्षित, निषेध का निषिद्ध, तत्व से विशेषण क्या बनेगा? तात्विक, दिन से दैनिक, आदर का आदरणीय, तुंद से तुंदिल, धन का धनवान, नियम से नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो इसमें से जो है कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से विशेषण शब्द क्या है? प्रवासी, क्योंकि प्रवासी शब्द जो है पति की विशेषता बताता है। और प्रवासी का विशेष क्या होगा अगर पूछ लिया जाए? प्रवासी का विशेष प्रवास होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो धर्म से क्या विशेषण बनेगा? धार्मिक। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो रेखांकित शब्द क्या है? भयंकर। अभी रेखांकित शब्द क्या है इसके बारे में हमको बताना है। तो भयंकर क्या है? दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, यानी ये शब्द क्या हुआ? विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें हमको रंग शब्द के बारे में बताना है कि ये विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष्य है या संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रंग जो है विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? क्योंकि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें विशेषण जो है का प्रयोग हुआ है। मटमैला शब्द जो है रंग की विशेषता बता रहा है, अतः विशेषण शब्द है और रंग क्या है? विशेष्य है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं विशेषण विशेष्य के। ग्रहण का ग्रहित या ग्राह्य, आशा का आशित, आशान्वित या आश्वानी, इच्छा का विशेषण ऐच्छिक, उदय का उदित, कर्म का कर्मठ, कर्मी या कर्मण्य, गृहस्थ का विशेषण क्या होगा? गारहस्थ, राधा का राधेय, घाव का घायल, जहर का विशेषण जहरीला, ग्राम का ग्राम या ग्रामीण, अर्थ का आर्थिक, ईश्वर का ईश्वरीय, इच्छा का ऐच्छिक, उन्नति का उन्नत, क्रोध का क्रोधालु या क्रोधी, कथन का कथित, गर्व का गर्वीला, जटा का जटिल। देव का विशेषण शब्द क्या होगा? दैविक होगा या दैवी होगा, दर्द का दर्दनाक, अणु का आणविक, गंगा का गांगेय, तत्व का तात्विक, दिन का दैनिक, आदर का विशेषण आदरणीय, तुंद का विशेषण तुंदिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समर शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो समर शब्द से विशेषण क्या बनेगा? उसमें प्रत्यय लगकर सामरिक बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। समास का सामासिक, समाज का सामाजिक, समर का सामरिक, आकाश का आकाशीय विशेषण हो जाएगा, आकलन का विशेषण आकलित, आकर्षण का आकृष्ट, घर का घरेलू, घमंड का घमंडी, घनिष्ठता का घनिष्ठ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस जो थे उसको देखा। ये सभी प्रश्न हमारी डेमो टेस्ट सीरीज से ही लिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप डेमो टेस्ट की PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि कम समय में सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए आपका पास ये सबसे अच्छा माध्यम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।